I can see everything. So this is where all that power is coming from. Interesting. I never would have guessed you had this inside of you. I take it this isn't your first time seeing the Sharingan. With that vision of yours and the chakra powers that my own, you're the spitting image of Manla Uchiha from the Elder King Desert. Never heard of it. Am I supposed to care? Welcome guys to the last vlog of 2023 and eventually आज फिर हमारा लेग डे हो गया और मेरा प्लान ये रहेगा कि आज मैं मेरे पास ये स्क्वाट्स ना करूँ क्योंकि ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है हल्की हल्की, तो उसको अवॉइड करके हम लोग करेंगे लेग प्रेसेस। बहुत दिनों बाद, मतलब 1-8 महीने बाद लेग प्रेस कर रहा हूँ मैं, उधर डेडिकेटेडली, मतलब कर तो रात 1 सेट मार लेता था, लेकिन आज थोड़ा डेडिकेटेड रखेंगे लेग प्रेसेस को एंड ऊपर चल के खूब ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ पहले 3-4 सेट तो मैं अपने जोन में रहूँगा, उसके बाद कुछ बातें चालू करेंगे। लेट्स गो। ठंड है भाई, बहुत ठंड है। लेग प्रेस पे वी विल स्टार्ट विद 3 प्लेट्स, फिर 4 प्लेट्स एंड 4 प्लेट्स ही जाऊँगा 160। तो पहला मेरा वार्म अप सेट सोच रहा हूँ 120 से लेने के लिए, दूसरा वार्म अप सेट लेंगे हम लोग 140 से एंड मैक्स सेट जो होगा हमारा वो 4 प्लेट्स होगा। डीप जाऊँगा पूरा एंड लेट्स गो। 2 ही साइड लेना है मेरे को बस, सो लेट्स पुश इट टुगेदर। अभी तो मैंने नी कैप्स भी लगा लिए एंड बैग उठाते हैं। I will meet you in the warm-up set. Let's go. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix. वी आर डन विद द लेग प्रेस और ये हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी कर लिया है। लेग प्रेस में मेरा PR तो 170 है, लेकिन आज 160 पे जो कंट्रोल रेप्स होते हैं उससे मेरे 12 रेप्स आए, दोनों सेट में 160 4 प्लेट्स का मुझको कूल लगता है। तो क्वाड्स किया एंड क्वाड्स का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, नी के जो ऊपर होता है, वो उसमें ज़्यादा टारगेट हुआ एंड अभी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कर लिया है हैमस्ट्रिंग को स्टिमुलेट करने के लिए।
अब पूरे कॉर्ड्स को टारगेट करेंगे कॉर्ड एक्सटेंशन पे। बस सही है। एंड ब्रीदिंग इश्यूज़ की वजह से लेग प्रेस में थोड़ा दिक्कत हुआ था। जब वेट लेके आते हैं फिर जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं छोटे समय तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन इसके लिए किसी भी तरीके से फेलियर तक हिट किए थे हम लोग। अब उसमें तो पार्शियल लेफ्ट नहीं मार सकते हो क्योंकि वेट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और ये वाली मशीन में अगर तुम पार्शियल्स मारोगे तो किसी को तुम्हें चाहिए ज़रूरत कि कोई खड़ा रहे वेट पकड़ने के लिए, वरना बहुत मुश्किल है कि अगर आप पार्शियल्स मारते मारते आप वहाँ से निकल पाओ। तो इसमें पार्शियल्स नहीं लिए थे, क्वाड एक्सटेंशन में पूरा क्वाड्स को फाड़ देंगे, पार्शियल्स भी लेंगे एंड कंप्लीट रेप्स भी लेंगे। रेप्स को भी रेस्ट करते हैं, फिर क्वाड एक्सटेंशन मारेंगे। किसी का जवाब कॉर्ड्स का तो काम ही खत्म हो गया। फिर से आयरन कॉर्ड्स बन चुके हैं मेरे। एंड जो आखिरी का मतलब ये कॉर्ड एक्सटेंशन ऐसे एक्सरसाइज है कि पेन सबसे ज़्यादा इसी में होता है, सही ढंग से करो, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी इसी में होता है। लोग कहते हैं स्क्वाट्स, लेग प्रेस, क्वाड्स में अगर हाइपरट्रॉफी लानी है या वो डेफिनेशन आना है, बेस्ट एक्सरसाइज। अभी लास्ट वर्कआउट है 2023 का, तो यू आर मेक इट वर्थ। हालांकि ये वीडियो बाद में आएगी तो तुमने ट्राई करना कि अपना न्यू ईयर से अपने वर्कआउट्स में इंटेंसिटी लाओ, अपने गोल्स को क्लियर करो कि तुम्हें चेस क्या करना है। क्योंकि मेरी भी जो स्टोरी थी अभी वर्कआउट करने के बाद बताता हूँ, तो उसको एक एग्जांपल लेके अपने विजन्स को क्लियर रखना। बॉडी बिल्डिंग में तुम्हें क्या चीज़ करना है, हाइपरट्रॉफी या पावर लिफ्टिंग। अब करेंगे एडक्टर्स, फिर उसके बाद काफ रेजेस। reps, 30 या 35 के अराउंड। वी आर डन विद द लेग वर्कआउट। और ये क्या कहते हैं, मोटिव देना चाहता हूँ कि न्यू ईयर पे अगर आप पूरा साल अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो अपना विजन क्लियर रखो कि आपको क्या करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है कि पावर लिफ्टिंग करनी है। क्योंकि बीच में मेरा भी था कि मैं क्लियर नहीं था कि पावर लिफ्टिंग करूँ कि बॉडी बिल्डिंग। तो जिम में एक कॉम्पिटिशन हुआ था तो उसमें मेरे को समझ में आया कि पावर लिफ्टिंग इज़ नॉट माई गेम। तो आप अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करिए कि आप क्या चीज़ सूट करती है आपकी बॉडी को, तो पूरा साल उसी के रोड मैप पे चलिए और बड़ा सोचिए, बड़े गोल्स रखिए, तभी आप सक्सीड कर पाएंगे। वो एक कोट है ना कि इफ़ यू एम फॉर द मून यू माइट एंड अप इन द स्टार्स। अगर आप कुछ बड़ा एम करते तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ज़्यादा दिन कि आप छोटा एम करके उसको अपनी पोटेंशियल ना देख पाएँ। यही था मैं पोजिंग करता हूँ लेग की। फिर घर चलते हैं, लेट्स गो। So in 2023 I learned about many things और उनकी कुछ हाइलाइट्स मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुमको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि अगर तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो एंड खुद के प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो या फिर खुद पे कॉन्फिडेंट हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल अपना खुद दे सकता हूँ कि मतलब अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने सोचा था कि मैं 2023 के एंड तक एक ऐसी फिज़िक को अचीव करूँगा जो कि मैंने करी है अभी।
पता ये मेरा गोल था, इस तरह दिखना है मुझे। तो 2024 के लिए और बड़े गोल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि खुद पे बिलीव करो। सेकंड पॉइंट कि तुम अपने जितने लाइफ के नेसेयर्स है ना, मतलब जो तुमको सपोर्ट नहीं करते हैं, हर मोड पे तुमको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तुमको दिखावा करते हैं कि तुम नीचे दबो, तो उनको रखो ज़िंदगी में, मतलब उनको दूर मत करो, बट उनकी बातों को अपने पे इफ़ेक्ट होने मत दो। क्योंकि देखो, अगर तुम उनकी बातों पे तुम अगर ध्यान दोगे तो उनका ये काम ही यही है कि वो तुम्हें और सप्रेस करने की कोशिश करें। तो रैदर दैन उनकी जो बातें अपने दिल पे लगाने से अच्छा उसको एक मोटिवेशन की तरह लो। ऐसे हो यार तुमसे नहीं होगा, तुम करके दिखा दो भाई, कि तुम्हारे अंदर एक फायर होनी चाहिए कि हाँ अब तो मैं करके दिखाऊंगा। यह तीसरा, अपना जो फ्रेंड ग्रुप है या फिर जो भी सर्कल है तुम्हारा जिसके साथ तुम बिताते हो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको छोटा करो। क्योंकि ये तो मैंने सीखा है कि लास्ट सर्कल इज़न्ट वर्थ इट। सर्कल स्मॉल रखो, लेकिन वो मतलब इतना हाईली वो होना चाहिए ना, हाईली मतलब क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू इतनी हाई होनी चाहिए कि मतलब अगर वो तुम्हारे लाइफ से हट जाए तो तुम्हारी लाइफ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़े तो ऐसे लोगों को इंक्लूड करो कि जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और अपने आप को अपने से कामयाब या फिर अपने बड़े बंदों के साथ रखने की कोशिश करो। तो उससे ये रहता है कि आप कुछ ना कुछ तो सीख पाते हो। उनको एज अ मेंटोर देखो, उनसे कम्पीट करने की जगह उनसे इंस्पायर हो। एंड बस यही था। और अपना सर्कल, जो ये वाला पॉइंट है ना, अपना सर्कल, फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा रखो। एंड जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं वो प्राइवेट में करो, अनटिल एंड अनलेस तुम इतने कामयाब हो जाओ कि वो जो तुम्हारे डीड्स है वो खुद तुम्हारे रिज़ल्ट को दूसरों तक पहुंचाए। तुम खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ मत करो किसी के सामने। तुम अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो, रिज़ल्ट की चिंता मत करो। वो रिज़ल्ट जब आता है तो अच्छा ही आता है, जितना आपने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग ही आता है, ना उससे ज़्यादा आता है ना उससे कम आता है। तो मतलब इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मैं नीट 2023 इसलिए नहीं क्रैक कर पाया था क्योंकि द एफर्ट में जो दिया था वो बहुत कम था मेरे अब के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। तो लेट्स होप कि 2024 में कुछ और बड़ी चीज़ें हों हमारे लिए एंड आपके लिए भी हो। सो यही था। 2023 जा रहा है, बहुत से प्लस पॉइंट्स भी थे, बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, लेकिन उन नेगेटिव पॉइंट्स से हमें सीखना है कि वो दोबारा 2024 में ना रिपीट हो। इसी से हम लोग ग्रो करते हैं लाइफ में। तो यस, साइनिंग आउट एंड मिलते हैं आपको फर्स्ट वर्कआउट ऑफ 2024 में। बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।